हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त। चलिए, बहुत अच्छे। आप लोगों का एग्जाम का तैयारी चल रहा है? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चलिए, आज हम लोग फिर इस सेशन में कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछला सेशन में हम लोग क्या किए थे, सेशन समझ रहे हैं ना? पिछला सेशन ये नहीं कि हाँ पिछले साल वाले, मतलब इसी साल में पिछला जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो अभी जाके देख लीजिए, है ना? क्या देखे थे? तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला किसका? 3D का। तो मैंने सोचा कि कुछ 2D का भी तो फॉर्मूला होता है, उसको भी डाल दिया जाए तो कितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम आज आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस क्या देखते हैं। तो 2D का फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग याद रखिएगा, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन। आ गया समझ में? अब मेंसुरेशन में जब आप लोग क्लास 10th में देखिएगा तो एक चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या आता है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो याद रखना है एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जो हम बना दिए, ये स्क्वायर है। सपोज सपोज क्या है ये? तो यहाँ पे इसके जो बाउंड्री है, इसके बाउंड्री के अंदर बहुत सारा स्पेस है कि नहीं है? ये वाला जिसमें हम यहाँ पे ऐसे कलर कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। ऐसे ही बोल सकते हैं। आपके स्कूल में या कहीं भी कोई गर्ल्स तो होगी ना जिसका नाम रिया होगा, उसको बोल दीजिए एरिया। समझ में आया? वो जैसे ऐसे देखे बोले अरे तुमको थोड़ी बोल रहे थे, हम तो बोल रहे थे एरिया। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे? एरिया। लेकिन हम लोगों ने बोला क्या था? एरिया। आ गया समझ में? चलिए, खैर नहीं बोलना है, नहीं तो फिर पिटाई लगेगी। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखना है किसका मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले आप लोगों को देखना सर्किल के बारे में। किसके बारे में? सर्किल के बारे में। ठीक है, तो सर्किल आप लोग जानते हैं इस तरह से ये होता है। रोटी खाते हैं ना, गोल होता है ना सर्किल की तरह। हाँ, जो कॉइन होता है वो भी सर्किल की तरह ही होता है ना। ऐसा देखिएगा तो वो आपका किसकी तरह हो जाएगा? सिलेंडर की तरह। लेकिन एज्यूम कर सकते हैं, या जो साइकिल का रिम होता है वो भी क्या होता है? सर्किल की तरह। तो सर्किल में ये क्या होता है? इसका रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। आप मालूम है ना? चलिए, रिवीजन कर रहे हैं, सब पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग बोलेगा सर देर क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। सबसे पहला फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आप लोग क्या पढ़े हैं? बोलिए, बहुत अच्छे बोले। पाई आर स्क्वायर। हाँ, हम सुन गए बुआ। आप लोग बोलिएगा तो जरूर सुनेंगे, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं ना? चलिए, अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए सेकेंड नंबर में, इसका सरकमफ्रेंस। किसका सरकमफ्रेंस? तो सर्किल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे सपोज मान लेते हैं आपके पास वायर है। क्या है? वायर है। आपके पास क्या है? वायर। अब उस वायर से आप सर्किल बना दिए। क्या बना दिए? सर्किल। तो वायर का जो लेंथ होगा ना, वही सर्किल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। आया समझ में? आपके पास एक वायर था, है ना, यानी तार। उस तार को गोल करके क्या बना दिए? सर्किल। तो वो तार का जो टोटल लेंथ होगा ना, वही क्या होगा? उसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? तो ये होता है बुआ 2 पाई आर। जहां पे 2 पाई क्या है? तो 2 पाई तो नंबर होता है। ठीक है ना? टू तो हम जानते हैं रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। आप लोगों को पता है कि नहीं है? बताइए तो, ये पता है ना? तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। बहुत अच्छे। आप लोग बताइए पाई का वैल्यू क्या होता है? तो होता है, एक तो होता है सर 22/7, और एक होता है 3.14। दोनों होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका, है ना? ये जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो कभी भी ये गलत मत करिएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट होता है। इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो मान के लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है। इसका एक बड़ा सा बुक आता है पाई का, है ना, जिसमें उसका वैल्यू होता है। बट हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब ना बोले क्वेश्चन कुछ तो 22/7, अब बोलेगा तब ये ले लेंगे। आ गया समझ में? तो सर्किल में यही था आपका क्या? फॉर्मूला। क्या सर ये कैसे था? एक और तो था कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। हाँ, चलिए ठीक है। तो सर्किल हो गया खत्म। इतना ही तो था आपके पास ना? था कि नहीं था? अरे बोलिए, था ना? हाँ। और नहीं यदि बोल रहे तो वीडियो को रोकिए, खाना खाइए, उसके बाद फिर बोलिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? तो सेक्टर दिख रहा है। क्या दिखना है? सेक्टर। याद है? हाँ, बहुत अच्छा याद आ रहा है आप लोग को। सेक्टर।
सेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज हम लोग अभी सर्किल पढ़े हैं, सर्किल तो है नहीं है ना, लेकिन मान लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़े थे, सर्किल। ऐसे चलिए जो भी है, सपोज इसका ये सेंटर होगा, सपोज ये क्या है इसका रेडियस, और ये भी क्या है इसका रेडियस, है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्या है इसका आर्क है, तो ये आर्क के द्वारा और ये जो रेडियस इसके द्वारा यहाँ पे एक फिगर बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। और यहाँ पे जो एंगल है ना वो सेक्टर का एंगल होता है, जिसको हम लोग सपोज मान लेते हैं क्या है, थीटा। कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। सेक्टर, तो सेक्टर से आप लोग को याद हो रहा होगा कि सर हम लोग इसका फार्मूला पढ़े थे क्या, कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे एरिया एरिया एरिया, यदि घर में कोई होगी तो आएगी पीट देगी आपको, ठीक है, हो सकता है आपकी बहन का भी नाम हो, वो कहेगी हमको क्यों बुला रहा है बेवकूफ, ठीक है ना, और चिल्लाएगी आप पे, ठीक है। तो याद रखिए एरिया यानी कि, समझ रहे हैं ना, बोलिएगा कि हम तुमको थोड़ी बुला रहे थे। चलिए खैर ये शैतानी नहीं करनी आप लोगों को। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा, आप लोग को सर्किल का एरिया पता है ना, सर्किल का एरिया बताइए क्या था, पाई आर स्क्वायर। कब, जब सर्किल का सेंट्रल एंगल कितना था, 360। आप लोगों को पता है ना कि जो सर्किल होता है इसके सेंटर पे कितना का एंगल बनता है, 360। तो ऐसे याद रखिएगा कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, कब, जब एंगल 360 था। लेकिन यहाँ पे तो एंगल थीटा है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू थीटा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। यही क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, या इसी चीज को आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लिख सकते हैं। इसके बाद याद रखिएगा आपको क्या, कि यहाँ पे जो आप सेक्टर पढ़ रहे हैं यही था ना सेक्टर। देखिए ये था इसका सेंट्रल एंगल, ये इसका आर्क है, क्या है, आर्क। इस आर्क का लेंथ क्या होगा, तो कहेगा सर ये तो इसका रेडियस था। तो बताइए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, ऑफ ए सेक्टर, ये क्या होगा, आप लोग बोलिए। अच्छा नहीं याद है, चलिए। अच्छा बताइए अभी हम लोग पढ़े हैं ना, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये कब था, जब सेंट्रल एंगल 360 का था। बट यहाँ सेंट्रल एंगल कितना का है, थीटा का ना, तो इंटू थीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, 2 पाई आर थीटा बाई 360, या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 360 कितना टाइम्स, 180 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। आ गया समझ में। तो इस तरह से जो सेक्टर का आर्क का लेंथ है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग को याद भी होगा है ना कि ये होता है। सेक्टर में और भी कुछ था क्या, कहिएगा नहीं सर हम लोग तो यही पढ़े हैं, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे क्या, सेगमेंट। क्या पढ़े हैं, सेगमेंट। सेगमेंट किसका, तो सर्किल का, यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यही पढ़े हैं ना। ये क्या होता है, तो देखिए हम लोग सर्किल यहाँ पे अभी बना लिए ना, जो भी है, एक दिख रहा होगा आप लोगों की एग है, लेकिन एग नहीं है, क्या है, सर्किल है, ठीक है। एज्यूम, सपोज कर लीजिए सर्किल है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ भी ये ड्रॉ किए तो इसका ये क्या होगा बताइए, तो कॉर्ड। क्या है इसका, कॉर्ड। ये जो लाइन है इसका क्या है, कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड के द्वारा ये कुछ रीजन बन रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये तो हम लोग का क्या होता है, माइनर, क्योंकि छोटा है, यानी कि माइनर सेगमेंट है। और ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, मेजर सेगमेंट। याद आ रहा है ना, सर्किल चैप्टर एक होगा ज्योमेट्री का, उसमें आप लोग पढ़े होंगे, याद आ गया होगा है ना। बट हम लोग को तो फॉर्मूला देखना है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोगों के पास इस तरह से गिवन हो सर्किल और इसका क्या निकालना हो, सेगमेंट का एरिया, जैसे ये क्या है इसका सेगमेंट, ये जो देख रहे हैं सेगमेंट ही है ना, इसका एरिया निकालना हो तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, तो सेक्टर का एरिया निकालना होगा। सेक्टर देख रहे हैं ना, ये वाला जो है आपका, ये क्या है, सेक्टर है। सपोज मान लेते हैं ओ है, ए है, बी है, तो आपको ये एरिया निकालना है ना, तो आप पूरा सेक्टर का निकालिए। ये वाला, ये मान लेते हैं थीटा है, तो सेगमेंट बताइए सेक्टर का एरिया क्या होता है, अभी बताए है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और इसमें से आपको क्या करना है, देखिए एक बार अच्छे से है ना,
इसमें से आपको इस एरिया को माइनस कर लेना है। ये क्या है? तो देखिए ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसको माइनस करना है। ये क्या बना रहा है? तो एक ट्रेंगल बना रहा है। अब सपोज ये ट्रेंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये तो इसका रेडियस है और इसके बीच का एंगल गिवन है, जैसे देख लिए हैं आप लोग, यहाँ ये था, ऐसे ही तो था ना, यहाँ एंगल मान लेते हैं थीटा, ये आर है। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसका नाम ओ ए बी है ना, तो ओ ए बी कर सकते हैं। मतलब सेक्टर के एरिया में से आपको ट्रेंगल का एरिया माइनस कर लेना है, आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। अब ट्रेंगल का एरिया यहाँ आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, उसका हम लोग ट्रेंगल के फॉर्मूला में पढ़ेंगे। बता दें क्या? चलिए, तो यहाँ पे सेगमेंट में एरिया कैसे निकलता है? तो जो उसका सेक्टर होता है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे कि ये जो है, मान लेते हैं यहाँ सेगमेंट ये बन रहा है, ठीक है ना, ये सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकालना है तो हम लोग यहाँ सेक्टर बना लेंगे इस तरह से, और इसका सेंट्रल एंगल तो थीटा होगा। तो पहले आपको ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेना है, ये वाला, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, ये जो एरिया है ना सर्किल, ये ट्रेंगल का ये वाला एरिया, आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। यानी सेक्टर के एरिया में से ट्रेंगल जो बनेगा ना, उसका एरिया माइनस कर, आपको क्या मिल जाएगा? बोलिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है। चलिए, कभी कभी जानते हैं आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया पूछा जाता है, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे माइनर का निकाल लिए ना, तो सर्किल के एरिया में से माइनस कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये सर्किल है, ये हम लोगों का सेगमेंट है माइनर, और ये निकाल लिए तो पूरा तो सर्किल था ये वाला, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो यही बचेगा ना, ऊपर वाला ये वाला। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेगमेंट का एरिया भी निकालने आ गया, सेक्टर का भी आ गया, और आर्क का भी लेंथ आ गया। यहाँ भी तो आर्क यही है ना, तो ये आर्क हम लोग सेक्टर में ही देख लिए। अब ये सर ट्रेंगल का एरिया तो बता दीजिए, तो आप लोगों को पता है ना, चलिए याद दिलाते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंगल होते हैं ना। मान लेते हैं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। कैसा ट्रेंगल है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल मतलब जान रहे हैं ना, जिसका ऑल साइड इक्वल हो, और जब ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल होगा, और ईच एंगल कितना के इक्वल होगा? 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। सपोज मान लेते हैं इसका साइड क्या है? ए है। तो यहाँ पे ये क्या था? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और चूंकि साइड ए था तो ए का स्क्वायर हम लोग कर लिए। यही से याद रखिएगा, यदि इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? पेरीमीटर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? अब तीनों जानते हैं पेरीमीटर क्या मतलब, क्या होता है? सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज ना। तो यहाँ पे बाउंड्री का मतलब ये साइड ही होगा ना, तो साइड तीनों तो इक्वल है, तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। सर्किल ए हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया देख लिया। एक ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रेंगल ही हो, और भी तो हो सकता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा ट्रेंगल है जिसका ऑल साइड इक्वल ना हो, इस तरह से। सपोज मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, डिफरेंट है। तो याद करिए 9th क्लास, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हीरोज फार्मूला, या 10th में भी पढ़े होंगे ना हीरोज फार्मूला। सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे? तो a + b + c बाई 2, पेरीमीटर का हाफ, है ना। इसके बाद हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? तो सबसे पहले s, फिर s माइनस a, s माइनस b, और s माइनस c, इसका अंडर रूट। यही था ना, आ गया यार, बहुत अच्छे। एक सर जरूरी थोड़ी है कि इक्विलेटरल ही होगा या एस्केलिन ट्रायंगल ही होगा, कुछ और भी तो हो सकता है। एक नया फार्मूला देखिए, नया कुछ नहीं, आप लोगों को सब पता है, बस याद करा रहे हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, चूंकि हम सेक्टर और सेगमेंट देख रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल तो गिवन होता है, ये एंगल गिवन है, मान लेते हैं थीटा। और जानते हैं आपके पास ये दोनों साइड गिवन है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ये ए बी है तो ए बी साइन थीटा। याद रखना है क्या होगा? हाफ ए बी साइन थीटा होगा। अब हम जानते हैं हम लोग का जो सेक्टर यहाँ पे था, तो कुछ इस तरह से था ना, मतलब जिस सेक्टर में ट्रायंगल बन रहा था, ये भी आर था, ये भी आर था, और यहाँ पे क्या था? थीटा। तो इसका एरिया क्या होगा? तो हाफ, अब चूंकि आर और आर है तो आर स्क्वायर साइन थीटा।
इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। और भी फॉर्मूला होता है, ये तो हम लोग देख लिए किसका, इक्विलेटरल का देख लिए। और जब टू साइड इक्वल हो तो ऐसे निकाल लेते हैं, जब दोनों के बीच का एंगल गिवन हो। हीरोज फॉर्मूला भी देख लिए। एक और होता है, सपोज मान लेते हैं, है ना, इधर देख लीजिए, ठीक है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा ट्रेंगल हो, है ना, जैसे राइट ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, जिसका बेस पता है और हाइट भी पता है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर भी पता है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हाइट यहाँ पी है तो पी। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रेंगल है जिसका बेस बी है और इसका हाइट क्या है एच। तो बताइए आप लोगों को पता है ना कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा, यहाँ h का मतलब हाइट है, b का मतलब बेस है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा b का मतलब बेस है और p का मतलब परपेंडिकुलर है। यदि यहाँ बात करिएगा तो यहाँ h क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इस तरह से जब बेस और हाइट गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। लेकिन यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, √3/4 a स्क्वायर। अब इक्विलेटरल से ही आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप लोग, कि जो हम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका हाइट क्या होता है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसका ऑल साइड क्या हो इक्वल है, इसका हाइट जो ये वाला है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये भी आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ गया, हाइट एरिया पेरीमीटर सब समझ में आ गया। इसके बाद और भी हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी आप लोगों को पता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या जी सर पता है ना, किसका, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया, वो आपको कमेंट में लिखना है। आ गया समझ में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हम लोग सेक्टर पढ़ लिए, सेगमेंट पढ़ लिए, वहां से आया हम लोग का ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी पढ़ लिए, उसके बाद सर्किल भी हम लोग पढ़ लिए ना। अब क्या जानना है, तो कुछ और ऐसे हम लोग का 2D में क्या है, फिगर है जिसका हम लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर, क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर। ये रहा हम लोग का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में जानते हैं ऑल साइड इक्वल होता है और ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। स्क्वायर में सबसे पहले याद रखिएगा जो होता है ये डायगोनल, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2 इंटू साइड। दूसरा याद रखना है जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है साइड का स्क्वायर। लेकिन वही बात करेगा तीसरा आपको पेरीमीटर का, किसका पेरीमीटर, परपेंडिकुलर नहीं, याद रखिएगा आप लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर, है ना, लिखा तो है ही कॉपी में, याद करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, बस खत्म। इसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं, तो अलग हम लोग एक देख सकते हैं इधर, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, गड़बड़ हो गया ना। सपोज मान लेते हैं 90 ही है, ठीक है। ये बना लिए क्या, तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है मान लीजिए ना, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बना है। तो रेक्टेंगल में जानते हैं ये लेंथ है, ये क्या है इसका ब्रेथ है, तो ये इसका क्या होगा डायगोनल। जानते हैं दोनों डायगोनल इसका इक्वल होता है, स्क्वायर में भी इक्वल ही था। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। उसके बाद याद रखिएगा जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है सब बढ़िया, मजा आ रहा है, बोर हो रहे हैं ना, जाइए सो जाइए। याद रखिएगा सोना तो है ही जीवन भर, अभी मौका मिला है रिवीजन करने का, कुछ कर दिखाने का तो करिए, चलिए टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। यदि बर्बाद करना होता तो फिर आप क्यों ही आते यहाँ। फिर याद रखिएगा यहाँ पेरीमीटर इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में क्या होता है एच। तो टोटल यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला जान गए हैं ना, किसका, रेक्टेंगल का। ये क्या था रेक्टेंगल, ये क्या था स्क्वायर, दोनों खत्म हो गया ना, और ट्रेंगल भी खत्म हो गया। और भी कुछ है, जी सर बिल्कुल है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या, तो रोम्बस। क्या जानते हैं हम लोग, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, बस ईच एंगल 90 नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो रोम्बस में याद रखना है यदि आपको दोनों डायगोनल का लेंथ गिवन हो, क्योंकि दोनों तो इक्वल नहीं होता है। सपोज मान लेते हैं ये D1 है और ये डायगोनल क्या है D2। तो यदि दोनों डायगोनल का लेंथ पता हो गया तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस का डायगोनल ये एरिया समझ में आ गया। अब इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो डायगोनल होता है ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये दोनों इक्वल होगा फिर ये दोनों इक्वल होगा।
आ गया समझ में? चलिए, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा? तो ऑल साइड इक्वल है तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर था। स्क्वायर जानते हैं एक तरह का रोम्बस ही है। रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बट स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद याद रखिएगा आप लोग क्या? तो इसके बाद ट्रेपीजियम। इसके बाद याद रखना है आप लोगों को क्या? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पता है इस तरह का? बहुत अच्छा, याद आ गया। इसका वन अपोजिट साइड पैरेलल होता है और बाकी जो बच गया वो पैरेलल नहीं होता। इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता, बट पैरेलल नहीं होगा। जैसे ये जो है ना साइड, ये पैरेलल नहीं होगा। सपोज मान लेते हैं इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है और ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है ये वाला है ना, ये मान लेते हैं एच है। तो कहता क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो क्या होगा? तो बोलता है जो अपोजिट साइड है ना उसको सम कर दो, यानी कि सम ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि कर देते हैं ए प्लस बी और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये ए और बी है ना, ये साइड का लेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? एच, तो एच और इनटू हाफ। मतलब इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या बोल सकते हैं इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम समझ में आ गया क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम में दिख रहा है ना हम लोगों को, ये दिया 3, ये 4 और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं दे दिया 3, तो इसका एरिया क्या होगा? तो हम क्या बोले? सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये चूंकि पैरेलल साइड है तो दोनों का सम करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू हाइट, हाइट क्या है? 3 और इसका हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 3 + 4 7 इंटू 3/2। यहाँ से तो कर लीजिएगा ना। तो इस तरह से ट्रेपीजियम का क्या होता है? एरिया फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। तो बताइए, हम लोग इतना देख लिए, क्या देख लिए? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट का हाफ। उसके बाद हम लोग रोम्बस का भी देख लिए। अब आप लोग कहेगा सर हमको तो एक और पता है, क्या पता है? तो आप बोलेगा सर पैरेललोग्राम ना, यही होता है ना पैरेललोग्राम, जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो और इक्वल हो। आ गया समझ में? यही होता है ना पैरेललोग्राम। इसका जब एरिया निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं? तो आप लोग को याद होगा, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे याद होगा, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसका एरिया निकालने के लिए मान लेते हैं इसका बेस है और यहाँ पे मान लेते हैं इसका क्या है? हाइट है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम लोग ये भी निकाल लेते हैं। खैर इसका ज्यादा यूज नहीं हो पाता है हम लोगों का। बस आप लोग याद रखिएगा क्या? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद रखिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस याद रखिएगा, इसके बाद क्या याद रखिएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना? सब देख रहे हैं ना यहाँ पे? स्क्वायर में एरिया ही नहीं बताया है आपको, डायगोनल का लेंथ, उसके बाद एरिया भी बताया है, पेरीमीटर भी बताया है ना? इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंगल में, यहाँ पे देखिए जब क्या दिया हो? राइट ट्रेंगल दिया हो तो बेस इंटू हाइट, और जब बेस हाइट दे तो भी यही निकालेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या? तो यहाँ पे जब दो साइड गिवन हो और इसके बीच का एंगल गिवन हो तो 1/2, ठीक है, यहाँ पे आर दिख रहा है ना, 1/2 ए बी साइन थीटा। लेकिन हम लोग सेक्टर में देख रहे थे यहाँ दोनों इक्वल था तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर हम लोग देखे थे कि जो इक्विलेटरल ट्रेंगल है इसका हाइट क्या होता है? √3/2 ए होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे थे यहाँ पे क्या, कि यदि एक एस्केलियन ट्रेंगल हो, यानी जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग हीरोज फार्मूला से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर एरिया निकालने का ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। फिर हम लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया देखे थे जो क्या था? √3/4 ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या था? 3 है। और हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं? तो देखिए यहाँ पे सेगमेंट का एरिया देखे थे। तो सेगमेंट के एरिया में बताइए, जैसे सेक्टर देख लीजिए उसके बाद सेगमेंट तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मेंसुरेशन, इसमें हम लोग सर्किल देखे थे ना, सबसे पहले सर्किल का एरिया क्या था? πr², इसका सरकमफ्रेंस क्या था? 2πr। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 या फिर 3.14। जब तक ना बोले हम लोग क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं, है ना? और r = क्या होता है? डायमीटर का हाफ d/2। सेक्टर का एरिया आप लोग देखे थे, यहाँ पे क्या होता है? πr²θ/360, या इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर देखे थे लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला का लेंथ क्या होगा? तो ये देखे थे क्या था? πr θ/360।
अब जैसे ये हम लोगों का आ गया था, फिर हम लोग सेगमेंट ऑफ ए सर्किल में बात किए थे, जो ये वाला था ना, ये वाला चीज, इसी को ना हम लोग सेगमेंट बोले थे। ये निकालने के लिए हम लोग बोले थे क्या, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सेक्टर बना लेते हैं और सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, यानी ये जो है सेक्टर हो गया, और सेक्टर के एरिया में से यहाँ जो ट्रेंगल बन रहा है ना, इसके एरिया को माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग का ये सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। आ गया समझ में, यही चीज तो किए थे। तो सेक्टर का एरिया ये था, माइनस जो ये ट्रेंगल बन रहा है ना, उसका एरिया, और जो ट्रेंगल बन रहा है उस ट्रेंगल का आप एरिया कर सकते हैं। यदि इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा दीजिए, और यदि कोई और है तो उसका लगा दीजिए। आ गया समझ में। इसके अलावा भी कुछ पढ़े हैं क्या आप लोग? नहीं। इस चीज को बार बार देखिए, आपके पास फॉर्मूला होगी भी, है ना, तो आपके एग्जाम में जब आएंगे क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इस चीज को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कोई नहीं, दोस्तों को शेयर करे ना करे, लेकिन आप जरूर इसको बार बार देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार चीज को लेके आपको रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।